मेयो हॉस्पिटल को जाने वाला रास्ता है, ये तकरीबन 1-1.5 साल से बंद है और हर किस्म की इमरजेंसी आती है। हम सामने दुकानदार हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इसकी वजह से रास्ता बंद है। हमारे पास बिल्कुल कस्टमर नहीं है, 0/0 हुए हम लोग इस टाइम। एक को बात करके बीसियों को बर्बाद कर देना, ये कहाँ की अच्छी बात है। इसको बात करने के लिए ये जितने भी दुकानदार हैं सब बर्बाद हो गए हैं, कर्जों में डूब गए हैं। लोग यहाँ बच्चों को हाथों में उठा के भागते हुए हमने देखे हैं। आपकी इतनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, कौन देखने जाएगा? उसके आगे जब रेहड़ियाँ खड़ी होंगी, उसके आगे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, चलने की जगह नहीं है, तो कौन देख जाएगा? वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट लाहौर का इंक्लूडेड है, वो है नीला गुंबद, जिसमें उस एरिया की रिहेबिलिटेशन, उसका पार्किंग का, उसकी गाड़ियों का, उसकी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इसको ठीक करना है और हम करना स्टार्ट कर चुके हुए हैं। 5 से 6 पार्किंग प्लाजाज बन रहे हैं, फसील बन रही है, फोर्टिफाइड वॉल बन रही है। फिर आप नीला गुंबद वाली साइड पे आ जाते हैं, आप फिर अनारकली की साइड पे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया कि लाहौर की जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, जो सकाफ़ती विरसे हैं, उसको उसकी असल हालत में बहाल किया जाए, उसको रिवाइव किया जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इस सब के लिए ये फ़ैसला किया गया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, वो इस ओहदे के लिए परफेक्ट हैं। वो इस तमाम प्रोजेक्ट को, इस तमाम तर प्लान को लेकर चलेंगे। आपने नाम शायद सुना हो लहर का, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल, उसका उनको पैटर्न इन चीफ मुकर्रर किया गया। और अब से कुछ रोज़ कबल भी नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद फील्ड में मौजूद थे, अपनी गाड़ी में उन्होंने विज़िट किया मुख्तलिफ़ एरियाज़ का और चेक किया कि लाहौर के अंदर कहाँ पर क्या चल रहा है। और उनका ताल्लुक़ एक बड़ा पुराना अंदरून लाहौर से भी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीला गुंबद पर। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो मेरे आसपास आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है यहाँ पर। और ये काम इसलिए चल रहा है कि बिल्कुल सामने मेरे एक तारीख़ी मस्जिद है, और ये वो मस्जिद है जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी ना हो। मेरी बैक साइड पे आपको एक गुंबद नज़र आ रहा होगा, एक ग्रीन कपड़े के अंदर। ये नीला गुंबद जो शायद कभी आपको उस तरह से नज़र ना आया और इस तरह से आपको आज के बाद नज़र आएगा। इससे पहले इस एरिया पर सिर्फ़ और सिर्फ जब भी कभी आप आते होंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर जो मार्केट है साइकिल्स की, वो दिखाई देती होगी। यहाँ बिल्कुल मेरे अकब में अगर ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको टायर शॉप नज़र आती होंगी। लेकिन यहाँ पर जो काम किया गया उसके तहत इन चीज़ों को हटाया गया ताकि जो असल बाउंड्रीज़ थी लाहौर की, उसको सेट किया जा सके, उसको दोबारा से कायम किया जा सके। और उसी के तहत ये तमाम तर मनसूबा जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। प्लान कितना इफेक्टिव होगा, कितना नहीं होगा, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग पूरे लाहौर के अंदर की जा रही है। लाहौर भर के अंदर दर्जनों मंसूबे जो हैं उसके तहत काम भी किया जा रहा है। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं वो भी हम आपको आज इस प्रोग्राम के अंदर बताएंगे, लोगों से बात करेंगे जिनकी यहाँ पर दुकानें थीं और जो यहाँ पर लोग मुकीम हैं आसपास, जिनकी रिहाइश है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, कितना इफ़ेक्टिव होगा ये, टूरिज़म के लिए कितना फ़ायदा होगा और ओवरऑल इकॉनमी पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, ये तमाम तर चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अगर कोई वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के लोग भी हैं, उन्हें भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। आए मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इस वक्त जो ये काम किया जा रहा है, इससे वो खुश हैं या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये बताएं कि जो यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है, जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, उसको रीस्टोर करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? एक को बात करके बीसियों को बर्बाद कर देना, ये कहाँ की अच्छी बात है। इसको बात करने के लिए ये जितने भी दुकानदार हैं सब बर्बाद हो गए हैं, कर्ज़ों में डूब गए हैं, बिज़नेस तबाह हो गए हैं इनके। और फिर दूसरी बात, ये जो रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ पेशेंट हैं, साथ ही मेयो हॉस्पिटल है। पेशेंट आते हैं यहाँ आधा घंटा इंतज़ार करते हैं, जाएं कहाँ, गोद में उठा के बेचारे लेके जा रहे हैं। इनको 1000 बार कहा है कि जी रास्ता इधर से थोड़ा सा खोल दें ताकि पेशेंट तो जा सके, मगर उनके कानों पे जूं ही नहीं रेंग रही। ये कह रहे हैं जी लोगों के कारोबार ख़त्म कर दिए हैं, दुकानें सारी बंद कर दी हैं। तो हमने तो ये सुना कि यहाँ पे उनको दुकानें दी जाएंगी, ऐसा है? सर वो तो इस तरह है कि जब दी जाएंगी। इन्होंने वादा किया था कि ये 10 अक्टूबर को खुलेगा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं लगती कि 10 अक्टूबर को इसकी पूरे इलाके की ओपनिंग हो जाएगी। और मेन मसला जो है सबसे बड़ा हमारा मस्जिद का है। मस्जिद में ज़रूर काम करें, अच्छा खूबसूरत करें, लेकिन कोई थोड़ा सा पैसेज तो दें कि नमाजी अंदर जा सकें। अंदर नमाजी जाने के लिए ज़रा सी भी कहीं रास्ता नहीं है, आप पूरा कैमरा लगा के देख लें।
चलें, ये तो आपका कंसर्न जायज़ है और मेरा ख्याल है ये तो बड़ा काम भी नहीं है, ये तो छोटा सा काम है, ये तो मेरा ख्याल है हो जाएगा। ये बताएं कि ओवरऑल जो इकदाम किए जा रहे हैं लाहौर के हवाले से, आप इससे मुतमिन हैं? सर वो ठीक है, लेकिन थोड़ा रैपिडली हो। ये बहुत देर कर रहे हैं। अब ये जो मियाँ हॉस्पिटल को जाने वाला रास्ता है, ये तकरीबन 1-1.5 साल से बंद है और हर किस्म की इमरजेंसी आती है, बहुत बुरी किस्म की इमरजेंसी आती है। तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप माल से जाएं, लेकिन जब यहाँ से निकल के वो माल की तरफ जाते हैं तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा उन्हें इमरजेंसी पहुँचने में लग जाता है। हमने इनसे बेशुमार दफ़ा कहा है कि सिर्फ ये एक रास्ता खोल दें ताकि मरीज़ों को भी आसानी हो और इलाका जो डेड लॉक हुआ हुआ है वो भी किसी तरह उसको खुले, कोई समझ आए कि हो कुछ रहा है। ये बिल्कुल साइड पे है, इस पर तवज्जो ही नहीं गवर्नमेंट की। ये सिलसिला है यहाँ पे। यहाँ पर काम सुस्त रवि का शिकार तो नहीं, काम तो हो रहा नज़र आ रहा है। सिर्फ यही है, स्लो है, बहुत स्लो है। जो ठेका दिया था उन्होंने ये तोड़ने का, वो तकरीबन 2 महीने इसको सिर्फ तोड़ता रहा है। एक एक चीज़ उसने इस तरह निकाली है जैसे सोना निकाल रहा है बीच में से, और जब करने पे आए तो 10 जनन में तोड़ ताड़ के उसको उठा के ले जाते हैं मलबे को। ये सिलसिला है। ये बताएं कि यहाँ पर तो पहले साइकिलों की मार्केट थी, टायरों की दुकानें थीं, कानूनी तौर पे बनाई हुई थी कि गैर कानूनी थी? नहीं, वो कानूनी तौर पे बहुत पुरानी दुकानें थी। वो तकरीबन कह रहे हैं कि 4-5 जनरेशन है वहाँ पे काम करते हो गए थे उनको। वो काफ की प्रॉपर्टी थी, उनको तोड़ा है, उनको मुआवजा दिया है, उनको आगे दुकानें देनी है। लेकिन जो सामने दुकानदार हैं, जो अंदर दुकानदार हैं, उनका क्या कसूर है? इनको तो मुआवजा 15 माह का मिल गया, हमें क्या दिया है? हम कराए, हमें उनको बिज़नेस लॉस दिया गया 15 माह का, हमें तो नहीं दिया गया। हम किराएदार हैं, हमारे लिए इतनी मुश्किलात हैं। ना रास्ता खोल रहे हैं, हम बार बार जाते हैं हम तो वो कहते हैं 10 दिन ठहर जाएँ जी, 15 दिन ठहर जाएँ, और तकरीबन प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो पूरा होने को हो गया। लेकिन 10 अक्टूबर इफ्तिताह की डेट है इनकी, 10 अक्टूबर इनकी ऑफिशियली इफ्तिताह की डेट है। लेकिन आप अपना कैमरा यहाँ पे घुमा के देख लें, यहाँ तो नहीं लगता कि ये 10 अक्टूबर को खुलेगा। ये सिलसिला है यहाँ पे। आप करना चाहेंगे बात? जी, अब आप ये देखें कि प्रोजेक्ट का काम जो है वो कहाँ हो रहा है और रोड कहाँ से बंद है। सबसे पहले तो ये देखें ना कि पेशेंट आता है, आप गूगल मैप पे भी देख लें तो वो भी यही रास्ता में हॉस्पिटल का बताता है। लोग यहाँ बच्चों को हाथों में उठा के भागते हुए हमने देखे हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है हमारी मस्जिद का है, नमाजी नहीं जा सकते, हमें यहाँ से रास्ता दें और फौरी दें। ये नहीं है कि जी हम कल परसों तक ये कर रहे हैं या कर देंगे, हमें फौरी तौर पे रास्ता चाहिए नमाजियों के लिए। ये तो वैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर यहाँ पर एक रास्ता दे दें नमाज़ पढ़ने के लिए तो ये तो बड़ा ज़रूरी भी है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नमाजियों को रास्ता मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेन चीज़ थी यहाँ का रास्ता। जब इन्होंने स्टार्टिंग में किया था तो इसके 3 बेसमेंट थे। वो ठीक है, माना इन्होंने रास्ता उन्होंने बंद किया, वह गहराई थी, गिरने का चांस था, जान को ख़तरा था। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल सड़क के लेवल पे आ गया। तो कम अज़ कम इनको चाहिए कि रास्ता तो कम से कम खोलें कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल की जानिब से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम सामने दुकानदार हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इसकी वजह से रास्ता बंद होने, हमारे पास बिल्कुल कस्टमर नहीं है, 0/0 हुए हम लोग इस टाइम। इंतहा से ज़्यादा मुश्किलात हैं। काइंडली इसको मेरी इल्तिजा है कि जल्द से जल्द इसको रास्ता खुलवाया जाए। अच्छा, ये एक और बात भी वैसे जो कि मैंने महसूस किया, ये जो मस्जिद है और पीछे ये जो गुंबद है, ये पहले इस तरह से नज़र नहीं आता था। जब से ये काम का आगाज़ हुआ है, मेरा ख्याल है रास्ता साफ़ किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। पहले तो ये देखिए, पहले तो चीज़ और थी ना, ये जो अब इन्होंने तोड़ फोड़ की है, कम से कम वो ठीक है, तोड़ फोड़ को जो भी था हम लोग इस चीज़ से एग्री हैं, लेकिन कम से कम प्रॉपर मैनेजमेंट तो हो ना, जिसको जाने को दिल नहीं करता। मैं अगर आपकी बात समझ पाया हूँ, जितना आपने मसला बताया है नाज़रीन, इशूज़ दैट के काम से मसला नहीं है। काम जो किया जा रहा है डेफिनेटली वो लाहौर के रिवाइवल के लिए है। अपनी जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, उनको महफूज करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो यहाँ पर लोगों को मसले फ़ेस करने पड़ रहे हैं, जैसा कि मेंशन किया, हॉस्पिटल के हवाले से इंपॉर्टेंट इशू है। नमाजी जाना चाहते हैं, रास्ता उनको देना को बड़ा मेरा ख्याल है काम नहीं है, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। और यहाँ पर जो लोगों का बिज़नेस का फ़िलहाल जब तक ये काम चल रहा है, जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा भी जो है वो उनको मिलना चाहिए। जैसा कि जिनकी दुकानें ख़त्म की हैं उनको तो दिया जाएगा, लेकिन जिनका कारोबार मुतासर हो रहा है, क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है या नहीं है, ये एक अहम सवाल है। बट काम से मसला नहीं है, लेकिन काम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आए और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इज़्ज़त बिन अबरार साहब के साथ, डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक जी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो काम चल रहा है, जैसा कि हमने अभी ऑफ कैम भी बात कर रहे थे, जो आपने एक लहर के ऊपर काम कर रहे हैं, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल के ऊपर काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब उसके पैटर्न इन चीफ़ हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसा क्या मामला था जिसके लिए आप लोगों ने ये सोचा और इस पर काम करने का आगाज़ किया? जी देखें, सबसे पहले जो लहर के अंदर काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाहौर के इंक्लूडेड हैं।
वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट लाहौर का इंक्लूडेड है वो है नीला गुंबद, जिसमें उस एरिया की रिहेबिलिटेशन, उसका पार्किंग का, उसकी गाड़ियों का, उसकी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इसको ठीक करना है और हम करना स्टार्ट कर चुके हुए हैं। प्लस इटसेल्फ नीला गुंबद लाहौर में तो काफ़ी देर से था, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। तो उसकी जितनी भी इंक्रोचमेंट्स थी, ये दुकानें थी, उसको जो बिज़नेस लॉस हुए उनको पैसे दिए गए और वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। जो नीचे बेसमेंट्स बन रही हैं, 3 बेसमेंट्स बन रही हैं, उसमें हम नीचे ट्रांसफ़र करेंगे। उस एरिया जो जहाँ पे चला नहीं जा सकता था, चौक एरिया था, उसकी पार्किंग, उसकी रूटिंग हमने की है। उसकी पार्किंग के लिए हमने जगह बनाई है। इसी तरह नासिर बाग में पार्किंग के लिए जगह बनाई है, जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो लोग आएँ, ईज़िली एक्सेस हो, तभी मार्केट और चीज़ें आबाद होती हैं और प्लस कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा इंगेज होती है। अच्छा, इसकी मैंने आपसे पूछा था ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या कोई बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, लोगों को मसले मसाइल थे जो आपने सोचा जी कि हमने ऐसा करना है, या खुद से डिसाइड किया गया कि जी इसकी ज़रूरत पेश आ गई है? देखिए, ज़रूरत तो पेश है जी इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भाटी चौक को ले लें, वो उसकी जो शहरा उसकी बेहतर की है, अंडरपास बनाया है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुई है। मेन चीज़ एक्सेस, हर जगह का एक्सेस अच्छा होगा तो वहाँ की चीज़ें अच्छी होंगी, फलेंगी, फूलेंगी, पब्लिक एक्टिविटी होएगी, कमर्शियल एक्टिविटी होएगी। और जब चीज़ चौक होने की तरफ आ जाती है तो वहाँ पे आपके नेगेटिव्स ही आते हैं, ना टूरिस्ट आता है। टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी इतनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, कौन देखने जाएगा? उसके आगे जब रेहड़ियाँ खड़ी होंगी, उसके आगे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, चलने की जगह नहीं है, तो कौन देख जाएगा? अब हम इसके अंदर हम जो बिजली की तारें हैं वो भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। जिस तरह आप अच्छी सोसाइटीज़ में देखते हैं, डिफेंस में वो अंडरग्राउंड होती हैं वायर्स, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी माल रोड पे भी, अनारकली, न्यू अनारकली में, ओल्ड अनारकली में वायर्स अंडरग्राउंड हो रही हैं सारी। अच्छा, इधर साहब ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त कहाँ कहाँ पे लाहौर में काम चल रहा है, कहाँ कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ कहाँ पर जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं? देखें, हमारे पास 5 से 6 पार्किंग प्लाजाज बन रहे हैं लाहौर के अंदर, जिसमें अंदरून शहर में की जो गार्डन रिंग है, आउटर रिंग है उसके अंदर बन रहे हैं। फसील बन रही है, फोर्टिफाइड वॉल बन रही है। अभी कुछ अरसे में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो भाटी का जो चौक बना है उसके सामने से भी आपको वॉल उठना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा हमारे जो गेट्स हैं, जो मिसिंग गेट्स थे लाहौर के, जो पुराने गेट्स तो हैं, लेकिन जो मिसिंग गेट्स थे वो नए तरीके से मतलब कि उसी पुराने डिज़ाइन से इरेक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो और फिर आप नीला गुंबद वाली साइड पे आ जाते हैं, आप फिर अनारकली की साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, मोची गेट भी बन रहा है? हाँ जी, मोची गेट भी। इसी तरह फिर आप अनारकली साइड पे चले जाते हैं, फिर आप इविंग हॉल की रेस्टोरेशन हो रही है, आपके न्यूटन हॉल की रेस्टोरेशन हो रही है, आपका जो पीछे एरिया है, रीगल हाउस जो है, जो इंडियन बैंक होता था किसी ज़माने में, उसकी रेस्टोरेशन चल रही है। अच्छा, ये आपने गेट्स का जो जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे जो नई जनरेशन है, जो जेनजी जिन्हें हम कहते हैं, उनको शायद तो मालूम भी नहीं होगा कि कितने गेट हैं, क्या क्या नाम है उनके, तो शायद इसीलिए इस पर्पस के लिए उसको रिवाइव किया जा रहा है। देखें, ये हमने सबसे पहले गेट जो रिस्टोर किया था, दिल्ली गेट रिस्टोर किया था। अब दिल्ली गेट रिस्टोर हुआ, उसके अंदर की वॉकवे रिस्टोर हुई, उसके अंदर का मेन उसका जो शहरा थी वो उसके फेस की एफलेटमेंट रिस्टोर हुई। अब इसी के अंदर पैकेज, इसी लहर के अंदर स्पाइस बाज़ार है, वो रिस्टोर हो रहा है। अब जितना रश लोगों का फ्रॉम डिफेंस एरिया साइड, फ्रॉम मॉल्टन एरिया साइड, जो नए पोश इलाके बने हैं उस एरिया से आते हैं कि जी उनको तो कभी ज़हनों में भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो टूरिस्ट एक्टिविटी, आप बताएं, आप लाहौर में रहते हैं, जो इसमें हमारे जो साबिक डीजी साहब हैं, कमल शाही साहब, उनका बड़ा इसमें एफर्ट है, जो उन्होंने नाइट टूर शुरू किए थे। जितने भी बाहर से लोग आते हैं, फ़ॉरेन आते हैं, आपके अपने रिश्तेदार बाहर से आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं नाइट टूर करा दो हमें। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी आपकी जनरेट हो रही है। बसंत देखिए शहर के अंदर जो हुई है, मतलब कि मैडम सीएम ने जो इसका इनिशिएटिव लिया, दुनिया ने पूरे दिन देखा। अच्छा, लाहौर के बहुत सारे तारीख़ी मकामात, और डेफिनेटली उन्होंने जो बात की है कि लोग बाहर से आते हैं, वो आके पहले कहते हैं मैं अपने तारीख़ी मकामात दिखाएं, जिसके लिए हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। कौन कौन से तारीख़ी मकामात ख़ास तौर पे आपके इस प्लान का हिस्सा हैं, और इसके अलावा जो आपके विरसे हैं, जो तारीख़ी विरसे हैं, उनके हवाले से क्या प्लानिंग है, और जो इमारतें हैं, तारीख़ी इमारतें हैं, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? भाई इसके अंदर तो देखें, इसमें कुछ पोर्शन लाहौर फोर्ट का है जो रेस्टोरेशन लहर के अंदर हो रहा है, शालीमार है, आपका जो शादरा कॉम्प्लेक्स है, जहांगीरी कॉम्प्लेक्स है, वो हो रहा है। अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन है स्टीम पंप हाउस, जो गोरे का ज़माने का बना हुआ था, उसकी मशीनें भी बाहर इंग्लैंड से आई हुई थी, किसी को पता भी नहीं, कभी कोई बंदा अंदर गया भी नहीं, वो इतनी खूबसूरत तरीके से वो रेस्टोरेशन की हो रही है। तो ये सारा एक समझे एक लिंक होएगा
को एक टूरिस्टिक रूट होएगा, जो आप पहले एक मदूद था वॉल सिटी के अंदर, ये पूरा अब एक पूरा टूरिस्टिक लिंक बनेगा जो आप पूरे शहर में आप लेके फिर आ सकते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब चूँकि खुद इसको हेड कर रहे हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है इस सारे के अंदर? क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले वो खुद भी फील्ड में थे और गाड़ी पे उन्होंने तमाम तर जगह जो है विजिट की लाहौर के अंदर। तो किस तरह इन टच रह रहे हैं आप लोगों के साथ, टीम के साथ? देखिए जी, उनको तो लाहौर की उस पुरानी गलियों के नाम पता है, शायद जो उनका हमें भी नहीं पता हो, तो वो उसी वक्त ही मैप में आइडेंटिफाई करते हैं और ये बताते हैं वहाँ पे ये चीज़ है, वो वहाँ पे ये चीज़ है। तो उनको हमसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज है, उनको पता है शहर के बारे में, उनका मेन हल्का रह चुका है वो, और वो हर 10 दिन बाद उनसे मीटिंग्स होती हैं, उनसे हम प्रोग्रेस शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो उनकी टीम ऑन ग्राउंड है, जो उनके साथ बैकअप फॉलो कर रही होती है, वो एक लहदा साथ चल रही होती है। एज़ पर द प्लान हम ये कह सकते हैं कि इस रिवाइवल के बाद, इस रिस्टोर करने के बाद चीज़ों को टूरिज़्म बेहतर होगा और रेवेन्यू लिहाज से भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी जी, क्यों नहीं। जब आपका एक्सेस बेहतर होता है, जब आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो लोग इजीली पहुंचते हैं एक जगह पे और आप दिखाते हैं इजीली। वरना कहते नहीं जी बुध बहुत रश है, थे तो ना आ जाओ। तो जब आपका एक्सेस होगा, पहुंचेंगे, लाहौर फोर्ट जाएंगे, शादरा कॉम्प्लेक्स जाएंगे। देखें आप पीछे से शादरा की तरफ से आएँ, आपका रावी ब्रिज कितना अच्छा बना है, उसके आगे आज़ादी चौक आ जाता है, वो सड़कें सारी डेवलप होते होते हम माल तक आ रहे हैं। अभी आगे माल में भी अंडर पासिस का बनने का शायद प्रोग्राम है, तो ये काफ़ी वेल कनेक्टेड होगा, हर चीज़ बेहतर तरीके से प्रेजेंट होएगी। अच्छा, एज सब लास्ट क्वेश्चन वो ये कि आपने सारी बातें बड़ी अच्छी की हैं और इसमें डेफिनेटली आवाम की बेहतरी के लिए है, लाहौर की बेहतरी के लिए है, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, लूप होल्स भी होंगे, जैसा कि बहुत सारे लोग इसकी मुखालिफत भी कर रहे होंगे, जिनका कारोबार होगा, इंक्रोचमेंट होगी और जिनको इससे मसला होगा। देखें, जाहिर सी बात है, जब इतनी चीज़ें हिल रही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत तरीके से भी हिल जाती हैं, तो हमारी कोशिश तो है कि हम उसको करेक्ट करें, अगर कोई मिस्टेक होगी उसको ठीक करें। ऑन ग्राउंड हैं ऐसी कुछ चीज़ें? ऑन ग्राउंड देख कुछ ना कुछ अकर हो ही जाता है। ऐसी रेजिस्टेंस जो आप बताना चाहें, कोई ऐसी चीज़ें हुई हों? नहीं, ऐसा इस तरह तो नहीं, उसमें मेन चीज़ यही आती है, बिज़नेस लॉस का आता है। तो हमारी कोशिश ये होती है जो बिज़नेस लॉस हो तो उसको हम सही तरीके से, अगर उसकी जायज़ इशू है, उसके पास कागजात हैं ज़मीन के, उसकी मलकियत है, तो डेफिनेटली हम उसको कैटर करते हैं और उसको उसको देखते हैं। प्लस दूसरा, देखिए, जब एक इंसान वज़न से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो वज़न उसको ही मार देता है। इस तरह शहर होते हैं और इस तरह यूरोप के भी शहर थे जो बाद में उन्होंने काटे, उसकी सड़कें चौड़ी की, उसको बड़ा किया, एक्सेस बेहतर की, उसकी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स पे काम किया, तो सेम उसी तरह पे हम लेके ये भी बता दें लास्टली कि कितना टाइम इसको लग जाएगा मुकम्मल करने में सारे को? देखिए, हमारे मेजर प्रोजेक्ट जो है ना, कोशिश है हमारी दिसंबर 2026 तक कंप्लीट कर लें, तो बाकी अगले साल 27 तक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, लाहौर को रिवाइव करना है और जो बात ये कर रहे हैं, और डेफिनेटली वहाँ पर आम आवाम का जाना गुज़रना, वहाँ पर किसी मकसद के तहत जाना है, घूमने फिरने के लिए जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारी हर्डल्स हैं, और हमें अपना जो विरसे हैं, हमें अपने जो तारीख़ी इमारात हैं, उनको महफूज रखना है। उसके लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ और अहम पहलू भी है इस हवाले से, आपको वो भी दिखा दूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाटी चौक पर, अंदरून शहर लाहौर का ये इलाका। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, आपको दाता दरबार नज़र आ रहा होगा, और मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये नया अंडरपास बनाया गया है, तोसी मंसूबा दाता दरबार का। उसके तहत यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको, अब अंडरपास को ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है, ट्रैफिक यहाँ पर बहाल हो चुकी है। ये रोड जो टुवर्ड्स, अगर आप देखें तो ये जा रही है MAO कॉलेज वाली साइड पर, यहाँ पर फिरोजपुर रोड से भी आप जा सकते हैं, अगर आप फिरोजपुर रोड जाना चाहिए यहाँ से आप जा सकते हैं। इसके अलावा सामने आपको करबला गामे शाह दिखाई दे रहा होगा और सेक्रेटेरिएट भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि बिल्कुल इसकी बैक साइड पे, मेरे जहाँ पे कैमरामैन खड़े हैं उनके बैक साइड पे जो एरिया है वो उर्दू बाज़ार का है। उर्दू बाज़ार की मार्केट है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर अनारकली है, आगे जाएँ तो मोची दरवाज़ा है, और इसी तरह से दाता दरबार के साथ अगर हम देखें तो ये रोड टूवर्ड जाती है यादगार वाली साइड पर। तो ये जो तोसी मंसूबा है उसके तहत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसकी रवानी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम हमें अब नज़र नहीं आ रहा। नवीद, आप अगर दिखाएं यहाँ पर, ये देखें, ये इमारतें वो हैं जो शायद गिराई गई हैं इस मंसूबे के तहत। कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं, और ये एरिया यहाँ पर कभी बिल्कुल बिल्डिंग्स होती थी, इमारतें यहाँ पर होती थी, और ये उसी प्लान के तहत उनको यहाँ से हटाया गया ताकि ट्रैफिक जो है उसको हम यहाँ पर स्मूथ बना सकें, जो ट्रैफिक की रवानी है उसको हम
और अच्छा बना सकें। तो इस मंसूबे का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है और ट्रैफिक यहाँ पर रवा दवा है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमेशा हमें ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आती थी, लेकिन यहाँ पर अब हर तरफ अगर आप देखें तो ट्रैफिक आपको चलती नज़र आ रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ नाज़रीन वो ये है कि जो लोग यहाँ पर आसपास हैं उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है, उनके कारोबार पर, काम पर इससे क्या असर पड़ा है और ये जो मंसूबा था उसके तहत क्या तब्दीली वो देख रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं ये अभी रिसेंटली हमने देखा कि ट्रैफिक के लिए इसको खोल दिया गया अंडरपास को। क्या देख रहे हैं आप इसके खुलने के बाद से ट्रैफिक की जो रवानी है? हमें तो बड़ी यहाँ पर लग रहा है कि रवानी के साथ यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं और कोई ब्लॉकेज नहीं है। सर पहले तो आपका शुक्रिया। बात ये है कि यहाँ पे 1 साल पहले अगर आप आते तो सिचुएशन वाज टोटली डिफरेंट। मतलब कि कम वक्त के अंदर ये क्रेडिट जाता है हुकूमत पंजाब को, सीएम साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा को, कि कम तरीन अरसे में 5 माह की कलील तरीन मुद्दत के अंदर ये अंडरपास उन्होंने चला दिया है। ठीक है, और सिर्फ आप 1 साल पहले यहाँ पे आते, यहाँ से गुजरना मुश्किल होता था। यानी आम बंदा जो है ना वो गाड़ी तो दूर की बात, पैदल भी नहीं गुजर सकता था, इतनी ये कंजस्शन यहाँ पे होती थी। तो अब ये है कि ये एरिया जहाँ पे आप आएँ ये पहचाना ही नहीं जाता है। मतलब आपको ऐसा लगा कि जैसे आप एक नए भाटी चौक के अंदर आ गए हैं, एक नई दुनिया में आ गए हैं। तो इसको सिग्नल फ्री कर दिया गया है, यानी वो ट्रैफिक जो आज़ादी चौक से आएगी कचहरी की तरफ, और कचहरी से ना सिर्फ आज़ादी चौक से कचहरी की तरफ बल्कि कचहरी से आगे जो शाह आलम मार्केट है और शाह आलम मार्केट से आज़ादी चौक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक वो टोटली एक किस्म की सिग्नल फ्री हो चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत की कि कम मुद्दत के अंदर आवाम को एक टोटली एक नया जो आउटलुक, एक नया जो व्यू है वो दिया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो पार्किंग है वो दी गई है। और पहले आप यहाँ पे देखें कितनी स्मेल आती थी, अब हुकूमत ने यहाँ पे वॉशरूम बना दिए हैं और ज़ायरीन के लिए दाता दरबार जो है उसको एक्सपेंड किया है। बेहतरीन किस्म का जो सीटिंग एरिया है उसको बनाया गया है, और ना सिर्फ सीटिंग एरिया बनाया गया है बल्कि अगर आप गाड़ी अपनी पार्क करते हैं पार्किंग के अंदर तो दाता दरबार के अंदर जाने के लिए आपको एक बेहतरीन किस्म के जो सब वेज हैं वो दिए गए हैं, यानी आपको किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, दाता दरबार का अंडरपास है ये। इफ्तिताह तो मुझे नहीं मालूम इसका अभी होना है कि हो चुका है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो इस वक्त चल रही है। नवीद आएँ ज़रा दिखाएँ, कुछ ना कुछ काम भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर इस वक्त हमें नज़र आ रही है। कुछ लोग काम शाम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है बड़े कम टाइम के अंदर इसको खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए। और यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं एम ए वाली साइड पर टूवर्ड्स फ़िरोज़पुर रोड, या इसके साथ साथ यहाँ पर करबला गामिशा, ये वो सारा एरिया है मेरी बैक साइड पे, एम ए कॉलेज वाला। और ये जो उस तरह से ट्रैफिक आ रही है शाह आलम मार्केट वाली साइड से, उर्दू बाज़ार वाली साइड से, वहाँ पर भी आपको अगर नवीद दिखा सकें तो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। और ये एरिया डेफिनेटली पहचाना नहीं जा रहा कि हम किस एरिया में हैं। इसी तरह से अगर आप देखें दाता दरबार वाली साइड पे आए मेरे साथ नवीद, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक चल रही है, कुछ काम भी चल रहा है जो कि एज़ पर द प्लान किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो बिल्कुल हमें नज़र आ रही है, ठीक तरह से चल रही है ट्रैफिक। और ये रोड्स टूवर्ड्स जाती है यादगार वाली साइड पे, आज़ादी चौक वाली साइड पे, 32 चौक वाली साइड पे। तो ये वो तमाम तर एरिया है। और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता दरबार के बिल्कुल साथ, कुछ मार्केट्स मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं ये आर्जी एक दीवार कायम की गई है, टिन की दीवार लगाई है क्योंकि यहाँ पर मंसूबे का काम चल रहा है। लेकिन कुछ शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, उनके काम पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या असर पड़ा है इस कंस्ट्रक्शन के बाद, जो यहाँ पर रिवाइवल चल रहा है उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुकान आपकी जी? हाँ जी। ये बताएं जी कि कब से बंद है? ये 6-7 महीने से बंद है। 6-7 महीने से काम चल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, काम बंद हुए हैं। आपकी दुकान का काम जो है वो क्या मुतासिर हुआ सर? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। वो अब काम भी रुका हुआ है, वो काम भी नहीं शुरू कर रहे। इधर से देख लें आप। या काम क्या कर रहे हैं? वो पता नहीं जो ठेकेदार हैं इधर का काम रोक दिया उन्होंने, नहीं कर रहे, मुकम्मल ही नहीं कर रहे। आपने जानने की कोशिश नहीं की काम है क्या और कितना वक्त लगेगा? और कोई पता नहीं, वो काम शुरू करेंगे तो पता चलेगा। क्या काम कर रहे हैं आप? हमारा देगों का काम है। तो काम मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे अगर आप बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा है काम पे
कितने % फ़र्क पड़ा है इस 6-7 महीने में? 95% फ़र्क पड़ गया। सारे ही काम आपका तो रुक गए? हाँ जी, सारा ही रुक गया है। लोगों को रास्ते का नहीं पता चल रहा जाना किधर है। रास्ता इतना चेंज हो गया कि कोई समझ ही नहीं आ रही। पहले ये बाज़ार था, हमारी दुकानें वहाँ पे थी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले ये अब 1 नंबर गेट था और बाज़ार था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ये बिल्डिंगें भी तोड़ दी हैं। जो पुराना कस्टमर आता है ना, उसको भी नहीं मालूम है मैंने जाना कहाँ है, क्योंकि सारा एरिया तो आपके सामने है कि बिल्कुल जो है ना निज़ाम तरम परम हुआ है। इसलिए 100 में से तकरीबन 10% काम है, 90% हमारा जो काम है ना, जो पुराने कस्टमर आते हैं ना, उनको रास्ते के नहीं पता, उस हिसाब से 10% हमारा काम चल रहा है। ये बताएं कि जब आपका ये जो पीछे मंसूबा चल रहा है, आपकी दुकान के साथ चल रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे काम शाम मुकम्मल हो जाएगा, फिर तो आपका काम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो हम तो यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करें और नाजरीन आए तो फिर आपको भी पता है कि निज़ाम सिस्टम चलता रहेगा। जितना आपका 6-7 महीने में नुकसान हुआ है वो तो आपने फ़ौरन पूरा कर लेना फिर। वो अभी तो 6-7 साल कह रहे हैं लगेंगे दरबार बनने में। वो तो अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है। अभी तो देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंगें हैं तो ये बहुत अरसा लगना है, कि अभी तो तक तो कुछ भी नहीं इन्होंने किया। अच्छा, हमें तो ये वैसे नज़र आ रही है आरजी दीवार है, ये जो टिन की दीवार लगाई है, शायद इसको पहले खोल दें। नहीं 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 नहीं, ये देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंगें नज़र आ रही है ना आपको, ये तोड़ सीधा तक ये पीछे बिल्डिंगें टूटनी है, तोड़ के फिर जाके ये तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ओपन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सिस्टम बनता है। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है, मैं पहली शॉप थी बिल्कुल जहाँ पे इस वक्त काम चल रहा है, उसके साथ पहली दुकान ये है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, और ये देगों का काम करते हैं। इसके साथ ये पान शॉप है, उसके साथ भी काम देगों का है, लेकिन ये तमाम तर काम जो है सिर्फ 10% चल रहा है, जो कि पहले कभी 100% चल रहा था, लेकिन अब वो काम सिर्फ 10% चल रहा है। तो सफ़र करना पड़ा है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ये इनका काम पे कितना फ़र्क पड़ा है। ये जो पान शॉप वाले हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जनाब, ये बताएं कि आपके काम पे क्या असर पड़ा है इस सारे प्लान से जो बाहर काम देख रहे हैं, मनसूबा चल रहा है? कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, काम चलता रहता है। आज मुश्किल है, कल आसानी भी होगी इंशाल्लाह। कैजुअल हो वो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके साथ वाले तो कह रहे हैं जी का काम सिर्फ 10% चल रहा है। उनका चल रहा होगा, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमें रोने से कुछ भी नहीं बनता, सीधी बात है। ये भी अच्छी बात की है जी उन्होंने। हम क्यों उससे पूछें कि भाई मसले मसाइल बताए, उन्होंने पहले बता दी भी कोई मसला नहीं है, काम उनका ठीक चल रहा है और वाकई में चल रहा है। जो लोग हैं वो ढूंढ के यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी मामलात हैं ठीक है तो ठीक है। और भी बात करते हैं लोगों से और देखते हैं कि सिर्फ इन्हीं को मसला है या और जो दुकानदार हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पर भी जो काम है वो देगों का ही चल रहा है, और ये वही लोग हैं जो पुराने इनके कोई ऐसे लोग हैं जिनसे उनके ऐसे कस्टमर हैं जो इनके पास ही आते हैं। यहाँ जो नए लोग हैं उनके लिए क्या यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत है कि नहीं है? और आगे देखें, ये भी दुकान वैसी ही है देगों की, उनसे बात करते हैं। भाईजान, ये काम पे फ़र्क क्या पड़ा आपके? काम बस गुजारा हो रहा है। अच्छा गुजारा भी हो रहा है, गुजारा भी हो रहा है, गुजारा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है? नहीं, गुजारा हो रहा है खाली, अच्छा नहीं हो रहा। पहले जैसा नहीं, जो पहले बाजार में था ना वो नहीं है। अच्छा, पहले यहाँ पे क्या आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था? पहले जब ये दुकानें नहीं ठीक थी ना, बाजार नहीं है नगरा, दुकानें नहीं तोड़ी, फिर अच्छा बहुत अच्छा काम चल रहा। तो ये बताएं कि बाहर काम क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? ये अंडरपास बना रहे हैं, ये दरबार उथे दोबारा दरबार बन रही, जो खाली दुकानें हो गई टूट गई हैं वो खाली जगह पड़ी सारी। तो वहाँ पे दुकानें जो गिराई हैं उसके बाद वहाँ पे क्या बनना है? अभी किसी को पता ही नहीं, किसी को पता नहीं, इलम है। ये पता है ये रास्ता बनना है पैदल, ये रोड चलेगा आगे का, जब काम मुकम्मल होगा फिर पता चलेगा क्या हुआ है। उससे तो पार्किंग बना रहे हो, अजय इलम ही नहीं किसी को, कोई चीज़ बनी। कितने महीने से चल रहा है ऐसे काम? ये तो साल हो गया, साल हो गया। साल हो गया, अभी दूसरा साल शुरू हो गया है काम शुरू किते नू। सरकार ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਲੈਂਟਰ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਟਰ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। आपने पूछा कितना वक्त और लगेगा? कोई पता नहीं, कोई 4 साल कह रहा है, कोई 5 साल कह रहा है, कोई 2 साल कह रहा है, कोई 3 साल कह रहा है, मुकम्मल किसी को नहीं पता कितना टाइम लगना है। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, ये भी दुकानदार जिनका काम देगों का है, खाने पीने का काम है, और काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। ये नहीं मालूम उनको कि बाहर जो मंसूबा है, जो काम हो रहा है वो हो क्या रहा है। इनको ये मालूम है कि अगले 6-7 साल तक वो काम जो है वो ऐसे ही रहना है और शायद नहीं होना, या इतना वक्त लग जाएगा उसको मुकम्मल करने में। लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम इज़ दैट कि पिछले 6 महीने 1 साल से इनका काम इससे मुतासर भी हो रहा है। जो इनका वॉकिंग कस्टमर था
वो अब उस तरह से नहीं आ रहा। अक्सर ये कंप्लेन सामने आती है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो तंग करते हैं दुकानदारों को, उनका जो रोज़ी रोटी का मामला है वो इससे इफेक्ट होता है, तो इसको भी एड्रेस होना चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है मालूम करना कंसर्न लोगों का काम है, लेकिन अगर गरीब बंदे को जो काम काज कर रहा है, घर बार चला रहा है, उसको प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसको फिक्स होने की, उस पर काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और ये पूरी मार्केट आप देख सकते हैं कि जो आने का रास्ता है, मेन रास्ता आने का है, वो फ़िलहाल बंद है। जो बाइक्स हैं, जो कुछ शायद 1-2 गाड़ियाँ मुझे नज़र यहाँ पे आ रही हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो प्रॉपर ट्रैफिक फ़्लो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाहर कोई काम काज चल रहा है। अब ये काम काज क्या है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आए और लोगों से बात भी करते हैं। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये है मोची दरवाज़ा। मोची दरवाजे के बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा एरिया जो है मुख्तस किया गया है, और वहाँ पर इस पर काम चल रहा है। पिछले काफ़ी अरसे से इस पर काम चल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्किंग, जब भी कभी लोग मोची दरवाजे आते हैं तो गाड़ियाँ उनको बाहर पार करनी पड़ती थी। यहाँ ये एक बाग था, यहाँ पर गाड़ियाँ पार करते थे, लेकिन यहाँ पर अब पार्किंग बनाई जा रही है, वसी पार्किंग जो है बनाई जा रही है। और इस वक्त अभी इसको खैर आवाम के लिए बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है वो काम चल रहा है। और जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आप गाड़ियाँ अपनी बासानी पार कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपने मुहर्रम के दिनों में आना है, आशूरे पर यहाँ पर आना है, तो आपके लिए पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। इसके मुकम्मल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको बड़ी आसानी होगी पार्किंग लेने में, गाड़ी पार करने में, और अंडरग्राउंड होगी। बहुत सारा इसके ऊपर जो है वो प्लान किया गया है। ये बिल्कुल साथ आपको मैं दिखाऊँ तो ये मोची दरवाजे की एंट्रेंस है, जहाँ से आप यहाँ से दाखिल होते हैं, लोग गाड़ियाँ बाहर पार करते हैं और यहाँ से अंदर जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, तारीख़ी एतबार से इसकी बहुत अहमियत है। लाहौर का रेलवे स्टेशन, ये वो तारीख़ी जगह है जिसमें हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। मैं आपको सारा दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी अब तब्दीली आ चुकी है, कितना इसको बदल दिया गया है। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं इसकी बिल्कुल एंट्रेंस से। ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट में ही आपको नज़र आता है एक खुला एरिया, जहाँ पे आम आवाम आकर बैठ सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर बेंचेस जो हैं वो बना दिए गए हैं, फैंसी किस्म की यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, और बड़ा साफ़ सुथरा मुझे यहाँ पर इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है। अगर नीचे देखें आप तो यहाँ पर जो है टाइल्स वगैरह अब लगा दी गई हैं, और इसके अलावा बड़ी फैंसी किस्म की शॉप्स भी हमें यहाँ पर नज़र आती हैं, जो कि मॉडर्न शॉप्स हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले हमने कभी रेलवे पर नहीं देखा। रेलवे स्टेशन पर एक नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब मुझे यहाँ 5-6 से ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस वक्त सिर्फ इतने से एरिया के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लाइट का काम है, ये शेड का काम भी है। दिन के टाइम यहाँ पर छाँव है, अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप अंदर नहीं बैठना चाहते, आपको टाइम ज़्यादा है, आप बाहर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन वो ये, आपने शायद कुछ वीडियोस देखी हो सोशल मीडिया पे, काफ़ी वायरल हुई, और बताया गया जी कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक फैंसी और बड़ा प्यारा फाउंटेन बनाया गया। ये फाउंटेन मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त तो वैसे ये बंद है, ये ऑन नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा खूबसूरत लगता है, और पूरी जो लुक है रेलवे स्टेशन की वो चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। और गालिबन यहाँ पर अभी कुछ काम चल रहा है, अभी भी दिखाया नीचे, ये इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर अभी काम चल रहा है, शायद इसीलिए अभी उन्होंने इसको नहीं उस तरह से स्टार्ट किया। लेकिन जो लुक एंड फील है लाहौर रेलवे स्टेशन की, वो हमने पहले देखते थे बड़ा रवायती किस्म का था, उस तरह से उस पर तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब ये है कि इसकी ये ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो ख़ासी तब्दील हो चुकी है। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन के थोड़े पास का एरिया, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और कितनी तब्दीली यहाँ पर आई है वो भी आपको दिखाते हैं। और सबसे बढ़कर ये नाज़रीन कि यहाँ पर घास, अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर इसको घास वगैरह भी लगाई जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा अगर यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बैठने के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया गया था। अब इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इस पे काम किया जा रहा है, इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम चल रहा है। और ये लाहौर का नाज़रीन वो एक तारीख़ी मकाम है, तारीख़ी इदारा है, जिस पर बहुत पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन हमने मल्टीपल रीज़न्स की वजह से वो तवज्जो नहीं दी। और अब देखें, ये मेरे सामने बिल्कुल कैमरास जो हैं वो नस्ब हैं, मतलब इसकी मॉनिटरिंग सिर्फ स्टेशन के अंदर नहीं है बल्कि स्टेशन के बाहर जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और शॉप से आप खाना शाना लेकर खाते हैं, वहाँ पे आपको मॉनिटर करने के लिए हर वक्त वहाँ पर कैमरा भी लगाया गया है ताकि कोई किसी किस्म का कोई मसला आपके साथ हो तो वो ऑन रिकॉर्ड हो, आप सेफ़ हों।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक एरिया बनाया गया जिसको वॉशरूम के हवाले से मैं समझ पा रहा हूँ, इसको मुख्तस किया एज अ वॉशरूम। और ये बड़े हमने देखे हमेशा ही बड़े ऐसे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स बहुत गंदी हालत में होते हैं, लेकिन ये हमें एक डिफरेंट और ख़ूबसूरत किस्म का पूरा जो है वो सेटअप नज़र आता है। अब सवाल ये है कि इसकी मेंटेनेंस इसी तरह से कायम दायम रहेगी या हमेशा की तरह हमारे अवाम इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोगों का कंसर्न बड़ा राइटली उन्होंने रेज़ किया है कि उनके कारोबार मुतासर इससे हो रहे हैं, 5, 6, 7 महीने, साल लग गया है। तो उनका कंसर्न ये है कि आप इसको लाजमी एड्रेस करें, ये उनका घर का मामला है, उनका दाल पानी है, उनकी दाल रोटी है जो चलनी है। तो अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो कभी भी अपने उस लॉस को नहीं भूलेगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद क्या क्या लाहौर के अंदर आने वाले कुछ अरसे में होगा, आपको उससे भी बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।